हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है क्लास 11th के लिए है। ये वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री को और आगे एक्सटेंड करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग 4A और 4B देखे थे और ये वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से चलेंगे। चलने से पहले जो है हम अपने बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जर्नल एंट्री है वह ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। ठीक है, देखिए हम लोग जो है लेज़र फोलियो का उपयोग नहीं करने वाले हैं, इसीलिए जो है उपयोग अभी हम लोग नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग लेज़र फोलियो का जो अमाउंट होंगे, जो लेज़र फोलियो के लिए जो कॉलम बनाया जाता है वो कॉलम अभी हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम जो है डायरेक्ट जो है अमाउंट से ही जो है स्टार्ट करेंगे। एक डेट के लिए जो है कॉलम हम दे देते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा डेट का कॉलम है। ये हमारे लिए कॉलम जो है वह पार्टिकुलर्स का है। ये जो अमाउंट है वह डेबिट बैलेंस है और यह जो अमाउंट है वह क्रेडिट बैलेंस है। आप लोग स्केल का उपयोग करें, ज़्यादा बेहतर होगा। देखते हैं, कहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ सुदेश। सुदेश के बुक में जर्नल एंट्री करना है, तो हम लोग हेडिंग में डाल देते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ सुदेश। ठीक है, सुदेश के बुक में जो है हम लोग जर्नल एंट्री करने वाले हैं। देखिए क्या कहता है, कब का है, मार्च 2019 का है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2019 भी लिख देते हैं। 1 मार्च को क्या हुआ है वो देखते हैं। सुदेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। सुदेश जो है वह बिजनेस स्टार्ट करता है कैश से। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जब बिजनेस कैश से स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1,20,000, 1,20,000। ये जो हमारा पहला एंट्री हो गया। अब इसके नीचे हम लोग नरेशन भी लिख देंगे। नरेशन में क्या लिखाएगा, बीइंग बिजनेस क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है ना। तो स्टार्टेड विथ कैश, कैश से बिजनेस जो है वह स्टार्ट हुआ है। फिर देखते हैं अब 2 तारीख का डेट में 2 मार्च को क्या हुआ है। कहता है कि परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, कैश परचेस कर रहे हैं, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट जो है वह डेबिट हो जाएगा, है ना। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग परचेस लिखेंगे। और कैश खरीद रहा है तो कैश कितना में खरीद रहा है, 15,000 में खरीद रहा है। ये हो गया हमारा 15,000 रुपया। ठीक है, और नरेशन में हम लोग फिर लिख देंगे। नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, कैश से जो है वह खरीद रहा है। फिर कहता है कि 5 तारीख को डेट में 5 तारीख को 5 मार्च को क्या बोला है वो देखते हैं। 5 मार्च को कहता है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेच रहा है। इट मीन्स जो है वो क्या हो रहा है, कैश जा रहा है कैश उसे आ रहा है और उसके यहाँ से जा क्या रहा है, गुड्स जा रहा है। गुड्स का नाम नहीं दिए हुए था, इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे, वहाँ पर सेल्स लिख देंगे। ठीक है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड हुआ है ना। कैश के लिए वो क्या किया है, वह बेच दिया गया है। फिर 5 तारीख के बाद जो है वह 7 तारीख को है। ठीक है, 7 मार्च को है। 7 मार्च को क्या है वो देखते हैं। कहता है कि सोल्ड गुड्स टू सुधीर, सुधीर को गुड्स बेचता है और सोल्ड गुड्स टू विभूति, दोनों को बेचा है। तो यह इसका मतलब कि जब हम लोग चाहें तो इसको कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, यानी कि एंट्री को जो है मिला सकते हैं, है ना। विभूति को बेचा है तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या लिख सकते हैं, विभूति टू सेल्स लिखेंगे, और सुधीर को बेचा है तो सुधीर टू सेल्स लिखा है। जब दोनों को बेच दिया है तो इसीलिए एक ही बार हम लोग लिखते हैं सुधीर को बेचा है और विभूति को बेचा है, तो दोनों को डेबिट कर देते हैं। कंपाउंड एंट्री हमारा हो जाएगा, है ना। सुधीर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर विभूति जो है, विभूति अकाउंट जो है वो भी डेबिट हो जाएगा। बेचा है चूँकि नाम दिया हुआ है, इसका मतलब कि वह उधार है, तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट में कितने जाएंगे,
अमाउंट में देख लेते हैं। एक को सुधीर को बेचा है 12,000 रुपया में, ठीक है। इसको कितना में बेचा है 12,000 में, और इसको कितना में बेचा है 11,000 में। टोटल कितने होते हैं 23,000, हाँ ठीक है, 23,000 रुपया में सेल हुआ है। हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुधीर से पहले है ना, सुधीर एंड विभूति। चलिए फिर आगे 7 तारीख के बाद फिर कब हुआ है 10 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। तो 10 मार्च हम लोग लिखेंगे। 10 मार्च को क्या हुआ है वो देख लेते हैं। कहता है 10 मार्च को कि परचेस्ड गुड्स फ्रॉम हीरालाल, हीरालाल से परचेस किए हैं, ठीक है। कितना का हम लोग हीरालाल से परचेस किए हैं 15,000 रुपये का परचेस किए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस किए हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए परचेस लिखेंगे हीरालाल, है ना। हीरालाल भी यहाँ पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि नगद नहीं खरीदा है ना, इसीलिए हम लोग जो है यह लिख देंगे। 15,000 में ख़रीदा था, 15,000 एक बार फिर से मिला लेते हैं, ठीक है। 15,000 में ख़रीदा था तो हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम हीरालाल, है ना। हीरालाल से जो है हमने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है। उन क्रेडिट भी चाहें तो आप डाल सकते हैं इस तरह से। अब हम लोग जो है आगे भी कुछ कॉलम बना देते हैं जिसकी वजह से जो है और हो सके। ये हमारा डेट का कॉलम है, ठीक है। ये डेट, पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट जो है वह डेबिट बैलेंस है और यह अमाउंट जो है वह क्रेडिट बैलेंस है। कब तक हो गया था 10 मार्च तक हो गया था। 10 मार्च के बाद फिर कहता है 15 तारीख को, ठीक है। इसलिए हम लोग डेट में जो है 15 मार्च डाल देते हैं। 15 मार्च को क्या हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। कहता है 15 तारीख को कि पेड स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए 1100 रुपया देते हैं और पोस्टेज स्टाम्प के लिए भी 150 रुपया देते हैं, ठीक है। तो हम चाहें तो दोनों एंट्री को फिर से मर्ज कर सकते हैं। स्टेशनरी दिए हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। पोस्टेज स्टाम्प दिए हैं तो पोस्टेज एंड स्टाम्प को भी हम लोग क्या कर देंगे, अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। पैसा ही हमारे यहाँ से गया होगा तो हम ये लिख देंगे। किस तरह से अमाउंट है, इसमें जो है 1100 रुपया है और इसमें जो 150 रुपया, टोटल कितना हो जाएंगे 1250 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग स्टेशनरी एंड पोस्टेज स्टाम्प परचेस्ड, है ना। हम लोगों ने क्या किया है, परचेस्ड किया है। फिर आगे देखते हैं 15 तारीख के डेट में कब हुआ है। 15 तारीख के डेट के बाद जो है वह 20 तारीख को हुआ है। तो हम लोग डेट डाल देते हैं 20 मार्च। 20 मार्च को क्या हुआ है देखते हैं। कहता है कि सुधीर पेड 10,900 रुपया, सुधीर जो है वह 10,900 रुपया दिया। अलाउड हिम डिस्काउंट, खुद सोचिएगा कि सुधीर आपको पैसा क्यों दिया होगा, तो जाहिर सी बात है कि सुधीर को आपने माल बेचा होगा इसलिए दिया है। तो जब माल बेचे हैं तो वैसी परिस्थिति में डिस्काउंट कहाँ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। यानी कि सुधीर से पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। और डिस्काउंट चूँकि हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट जो है वह भी डेबिट हो जाएगा। देने वाला कौन है, सुधीर है। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है ना। तो देखते हैं कैश सुधीर कितना रुपया देता है, 10,900 रुपया देता है। हमने इसको डिस्काउंट कितना दिया है, 1100 रुपया जो है हमने डिस्काउंट दिया है। तो बताइए कि सुधीर के यहाँ से कितना रुपया हमको मिलना था, 12,000 रुपया जो था सुधीर के यहाँ से हमको मिलना था। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट जो है वो क्या किए हैं, डिस्काउंट जो है वह अलाउ किए हैं। 20 तारीख के बाद फिर क्या है, 25 तारीख के डेट में है।
हमने जो है 25 तारीख को डेट में वेजेस दिया है, ठीक है, हमने 25 तारीख को डेट में क्या किया है, 25 मार्च को वेजेस दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वेजेस दिए हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, है ना। कितना वेजेस हम लोग दिए हैं वो देख लेते हैं। हम लोग वेजेस 1100 रुपया दिए हैं, 1100 रुपया जो है इस तरह से लिख देते हैं। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग वेजेस पेड, वेजेस जो है हम लोग दे दिए हैं। फिर 25 तारीख के डेट के बाद फिर कहता है 30 तारीख के डेट में कमीशन रिसीव हुआ है। 30 तारीख को क्या हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है 30 मार्च को। तो जब कमीशन रिसीव होगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, टू कमीशन का। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ना। जब नॉमिनल अकाउंट के माध्यम से क्या होता है, जो भी इनकम होता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो हम कमीशन को क्रेडिट कर रहे हैं। कितना कमीशन हमको मिला है, 1250 रुपया मिला है। तो इसीलिए हम लोग कितना डालेंगे, 1250 रुपया डाल देंगे। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग कमीशन जो है वह हम लोगों को रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमारा एंट्री 31 मार्च को है, इसलिए 31 मार्च डाल देते हैं। 31 मार्च को क्या हुआ है, सैलरी कहता है कि पेड सैलरी टू प्रकाश द मैनेजर, मैनेजर को जो है हम लोग सैलरी दे रहे हैं प्रकाश को। तो सैलरी दे रहे हैं तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना हमने सैलरी दिया है, 11,000 रुपया सैलरी दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वो समाप्त हो गया। नरेशन में क्या लिखाएंगे, बीइंग सैलरी जो है सैलरी पेड हो गया है, बीइंग सैलरी पेड हो गया है। अब इतना कर लेने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल ऐड करना पड़ेगा, है ना। देख लेते हैं जर्नल एंट्री टोटल कितना होता है। इधर से 1,20,000 रुपया, 15,000 रुपया, 13,000 रुपया, फिर इधर से 23,000 रुपया, 15,000 रुपया, फिर इधर से 1250 रुपया, इधर से 12,000 रुपया, 1,100 रुपया, 1250 रुपया, 11,000 रुपया। अगर टोटल हम जोड़ें तो 2,12,600 होता है। टोटल हमारा कितना होता है, 2,12,600, ठीक है, 2,12,600 होता है। इस तरह से जो है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह समाप्त हो जाता है। अब आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को जो है आसानी से बनाया जा सके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो है हम अपने बोर्ड को 2 हिस्सों में फिर से डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जर्नल एंट्री है वह ज़्यादा बन सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वह ज़्यादा है, इसीलिए जो है हम थोड़ा सा इस तरफ भी इसको हम ले करके चलते हैं, ताकि जो है हमारा एक ही बार में जो है फिर बार बार लाइन को ड्रॉ नहीं करना पड़े, एक ही बार जो है हमारा उसी से काम चल जाए। लेज़र फोलियो के लिए जो है हम अलग से कॉलम नहीं बनाने जा रहे हैं। डेट पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट जो है वह डेबिट बैलेंस और यह अमाउंट जो है वह क्रेडिट बैलेंस। यह फिर से एक कॉलम ये हो गए डेट के लिए, इधर से 2 कॉलम होंगे, एक होंगे अमाउंट आपका डेबिट बैलेंस के लिए और एक अमाउंट जो होगा वह हमारा क्रेडिट बैलेंस के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। हेडिंग में हम लोग जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, किसका है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि प्रिपेयर जर्नल इन द बुक ऑफ के कंपनी। तो के कंपनी को लिख देंगे, है ना, के कंपनी, इस तरह से। चलिए देखते हैं क्या कहता है। यह सवाल दिसंबर 2018 का है, इसलिए 2018 भी लिख देते हैं। 1 दिसंबर को के कंपनी ने क्या किया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। यह जो है 50,000 रुपया कैपिटल से स्टार्ट किया है, 50,000 रुपया से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। यानी कि हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना, हमारा ये एंट्री हो जाएगा। कितना से था, 50,000 रुपया से था, इसलिए हम लोग अमाउंट में जो है 50,000 रुपया डाल देंगे।
नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। चलिए इसके बाद फिर देखते हैं कब हुआ है, 6 दिसंबर को हुआ है, ठीक है, 6 दिसंबर को ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या हुआ है 6 दिसंबर को, पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा हो रहा है। जब बैंक में पैसा जमा हो या बैंक में अकाउंट खोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का जर्नल एंट्री सेम होता है। वो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना से जमा किया है, 20,000 रुपये जमा किया है। ये हो जाएंगे 20,000 रुपये, 20,000। नरेशन में क्या हम लोग लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, है ना, इनटू बैंक। चलिए अब फिर देखते हैं कब हुआ है एंट्री, 8 तारीख को एंट्री हुआ है। तो 8 दिसंबर, 8 दिसंबर को क्या हुआ है देखते हैं। कहता है कि परचेस गुड फॉर कैश, कैश से हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो हमारा क्या एंट्री हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कितना का गुड्स खरीदा है, 4,000 रुपये का गुड्स खरीदा गया है। तो ये हो गए 4,000 रुपये। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, कैश से बिजनेस, कैश से गुड्स खरीदा है। फिर कब हुआ है, 8 तारीख के बाद 9 तारीख को, ठीक है, इसलिए 9 तारीख को, 9 दिसंबर को डेट डाल देते हैं। 9 दिसंबर को क्या हुआ है, कहता है कि पेड टू राम, राम को पे कर रहा है, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। खुद सोचिए, राम को पे कर रहा है, इट मीन्स जो है उसको डिस्काउंट मिला होगा, है ना। तो राम को पे कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, राम को पैसा मिल रहा है, तो राम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट हो जाएगा, है ना, टू डिस्काउंट हो जाएगा। कैश कितना दे रहा है वो देख लेते हैं एक बार। कैश जो है वह राम जो है 1980 रुपया दे रहा है, इसलिए 1980 रुपया, डिस्काउंट 20 रुपया दे रहा है, यानी कि टोटल कितना दिया देना था उसको, 2,000 रुपया देना था, कुछ इस तरह से। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पे किए हैं और डिस्काउंट हमको रिसीव हो गया। चलिए फिर 10 तारीख, 9 तारीख के बाद जो है कब हुआ है, 10 तारीख को, यानी कि काफ़ी लंबा होने वाला है, प्रत्येक दिन का है। क्या कहता है, 10 तारीख को कैश सेल हुआ है। तो कैश सेल हुआ है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना है, कितना का कैश सेल हुआ है, 3,000 रुपया का कैश सेल हुआ है, 3,000 का कैश सेल हुआ है। नरेशन में हम लोग क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश हम लोग कैश की मदद से गुड्स को बेच दिए हैं। अब फिर कब है, 12 तारीख का डेट में एंट्री है, तो हम लोग जो है 12 दिसंबर लिखेंगे। 12 दिसंबर को क्या हुआ है, गुड्स सोल्ड टू हरी फॉर कैश, हरी को गुड्स बेचा गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, गुड्स बेचा गया है तो फिर से वही एंट्री हो जाएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। कितना में बेचा गया है, हरी को जो है हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 2,000 में बेच रहे हैं। अच्छा यहाँ पर आप बताइए कि इसके पहले वाला एंट्री जो था इसमें भी कैश सेल्स है, इसमें भी कैश सेल्स है, तो क्या दोनों को कंपाउंड मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, दोनों को कंपाउंड एंट्री नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डेट अलग अलग दिया हुआ है, एक ही डेट में होता तो मिला सकते थे, है ना। गुड्स सोल्ड टू हरी फॉर कैश, हरी को कैश में हम लोग बेच दिए हैं। फिर कहता है कि परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम 15 तारीख को, ठीक है, तो हम लोग डेट दे देते हैं 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को क्या हुआ है, हम लोग जो है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम किए, राम से खरीदे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह ट्रांजैक्शन उधार है ना, क्योंकि कैश शब्द का उपयोग नहीं किया है, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू
राम अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना है, कितना में हम लोग परचेस किए हैं, 4000 रुपया में हमने परचेस किया है। तो अमाउंट में हम जो है वह 4000 रुपया डाल देंगे। ठीक है, नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम, राम से हमने क्या किया है, गुड्स परचेस कर लिया है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है हमारा सवाल। 15 दिसंबर के बाद जो है 18 दिसंबर का है। 18 दिसंबर, 18 दिसंबर को क्या हुआ है, कहता है कि पेड वेजेस टू वर्कर, वर्कर को जो है हमने वेजेस दिया है। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस चूँकि दिया है इसलिए वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट होगा। ठीक है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हम वेजेस दिए हैं, 300 रुपया जो है हमने वेजेस दिया है, इसलिए 300 रुपया हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए हमारे सवाल जो है काफ़ी बड़ा है और बोर्ड काफ़ी छोटा है, इसीलिए हम थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। बीइंग वेजेस जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, वेजेस को हम लोग दे दिए हैं। फिर 18 तारीख के बाद कहता है 20 तारीख का डेट में क्या हुआ है, 20 तारीख को डेट में वो भी देख लेते हैं। 20 दिसंबर को क्या हुआ था, 20 दिसंबर को कहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम पंकज, पंकज से रिसीव हुआ है, अलाउड हिम डिस्काउंट, और उससे हमको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पंकज से अगर पैसा मिल रहा है इट मीन्स जो है हमको पंकज से अगर पैसा मिल रहा है तो हम पंकज को कुछ बेचे होंगे। तो जब पंकज को हम बेचे होंगे तो यानी कि डिस्काउंट हम देंगे, तो डिस्काउंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, पाने वाला हम हैं, इसलिए यहाँ पर कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देने वाला कौन है, राम है, राम है या पंकज है, सॉरी पंकज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, पंकज अकाउंट। अमाउंट किस तरह से होगा, वो कितना दे रहा है, 900 रुपया जो है वह दे रहा है हमें कैश, तो 900 रुपया जो है या डिस्काउंट 100 रुपया दे रहा है, यानी कि टोटल उसको कितना देना था, 1000 रुपया देना था। ठीक है, नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट जो है वो क्या किए हैं, अलाउ किए हैं। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड किए हैं। अब चलिए 20 तारीख के डेट के बाद जो है अब हमारा 22 दिसंबर को है, कहता है कि 22 दिसंबर को है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 22 दिसंबर लिख देते हैं। 22 दिसंबर को क्या हुआ है, कहता है कि ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से जो है हम पैसा निकाल रहे हैं। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, तो ठीक उसका उल्टा जो होता है बैंक से पैसा निकालना, तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। एंट्री इसका पलट जाएगा। अमाउंट कितना रुपया हम निकाल रहे हैं, 3000 रुपया हम निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग कैश विथड्रॉन, है ना। हम क्या किए हैं, कैश जो है वह विथड्रॉ कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे 22 तारीख के बाद फिर कब हुआ है, 25 तारीख को हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 25 दिसंबर लिख देते हैं। 25 तारीख को क्या हुआ है, पेड टू राम बाय चेक, राम को चेक के माध्यम से दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, जब जब चेक के माध्यम से पेमेंट होगा तब तब कैश के जगह पर बैंक शब्द का उपयोग होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, राम को चेक से पैसा दे रहे हैं, तो पाने वाला कौन है, राम है ना। तो राम अकाउंट जो है वह क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रिसीवर है। तो यहाँ पर ऐसे नॉर्मल जो पैसे रहते हैं तो हम यहाँ पर कैश लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर चेक दे रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक शब्द का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। कितना हम दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं, 500 रुपया, ये हो गया। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग कैश पेड टू राम बाय चेक, चेक के माध्यम से जो है हम पेमेंट किए हैं। चलिए अब जो है हम आगे चलते हैं। इसके बाद फिर कहता है 25 तारीख के बाद क्वेश्चन नंबर 27 तारीख को, ठीक है, इसलिए 27 दिसंबर का उपयोग करेंगे।
ठीक है। 27 दिसंबर को क्या हुआ है, ड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हम लोग जो है पैसा निकाले हैं। तो पैसा जब पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो वैसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट जो है वह डेबिट हो जाएगा, यानी कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, है ना। कितना हम लोग पैसा निकाले हैं, पैसा हम लोग जो है 500 रुपया निकाले हैं, सॉरी 200 रुपया हम लोग पैसा निकाले हैं। तो 200 रुपया हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग कैश विथ ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, है ना, पर्सनल यूज के लिए जो है हम लोग कैश निकाल रहे हैं। अब 27 तारीख के बाद फिर क्या हुआ है, 31 तारीख का है, इसलिए जो हम लोग जो है यहाँ पर 31 दिसंबर लिखेंगे। 31 दिसंबर को क्या हुआ है, कहता है कि पेड सैलरी एंड रेट 5000 एंड 1100 रेस्पेक्टिवली। हमने क्या किया है, सैलरी और रेंट दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, सैलरी और रेंट दोनों दिए हैं, तो इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेंट भी दिए हैं तो रेंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, है ना। चलिए, सैलरी हमने कितना दिया है, 5000 रुपया दिया है, रेंट कितना दिया है, 1100 रुपया दिया है, यानी कि टोटल कितना 6100 रुपया हमने दिया है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सैलरी एंड रेंट जो है वह पे हो गया है, पेड हो गया है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी है वह समाप्त हो जाता है। और इतना कर लेने के बाद फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल जो है हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, 50,000, 20,000, 4,000, 2,000, 3,000, 2,000, 4,000, 300, 1,000 रुपया, 3,500, 200 और 6,100 रुपया को अगर ऐड करेंगे तो हमारा जो है 96,100 हो जाएगा, यानी कि 96,100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हो जाता है। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग जो है पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है आप लोग बना सकते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो है हम अपना बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और अब हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। क्योंकि हमारा क्वेश्चंस जो है अब बड़े होते जा रहे हैं, इसीलिए जो है अब हम जो है कुछ इधर भी पहले से ही फॉर्मेट जो है उसका तैयार करके रख ले रहे हैं। लेज़र फोलियो का उपयोग नहीं होना है, इसलिए उसके लिए कोई अलग से कॉलम नहीं बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डेट के लिए है, ये जो है पार्टिकुलर्स के लिए है, ये अमाउंट जो है वह डेबिट बैलेंस है और यह अमाउंट जो है वह क्रेडिट बैलेंस है। सिमिलरली इसी तरफ भी वही होगा, ये डेट के लिए हो जाएगा, ये पार्टिकुलर्स है और ये जो कॉलम हो जाएंगे वह क्रेडिट कॉलम है अमाउंट का, और यह जो कॉलम है वह डेबिट कॉलम है अमाउंट का। हेडिंग क्वेश्चन नंबर 7 है तो 7 डाल देते हैं। हेडिंग में जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ किसका है वो देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी का नाम नहीं दिया है, तो सिर्फ जर्नल एंट्री तक ही हम लोग रहने देंगे इसको। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। 2019 का सवाल है, इसलिए हम लोग जो है 2019 लिखेंगे। कब हुआ है, कहता है कि 1 जून को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। 1 जून को क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 25,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इसलिए अमाउंट में जो है हम लोग अमाउंट में जो है वो गड़बड़ हो गया। अमाउंट में 25,000 रुपया जो है इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, और हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश की मदद से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके बाद कब हुआ है, 2 तारीख को हुआ है, तो हम लोग जो है वह 2 तारीख को लिखेंगे, 2 जून लिखेंगे। 2 तारीख को क्या होता है, कहता है कि परचेस्ड
फर्नीचर खरीदा है। चूँकि किससे खरीदा है वो नाम नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसको क्या मान के चलेंगे, नगद मान के चलेंगे, है ना। तो फर्नीचर खरीद रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का फर्नीचर खरीद रहा है वो देखते हैं। फर्नीचर जो है यह 2500 का खरीद रहा है, इसलिए 2500 रुपया अमाउंट में हम लोग डाल देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश से फर्नीचर खरीद रहे हैं। इसके बाद फिर है 2 जून के बाद कहता है 4 जून को, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 जून लिख देते हैं। क्या हुआ है वो देखते हैं। कहता है कि ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड, बैंक अकाउंट खुलता है और पैसा जमा होता है। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएंगे, जब बैंक अकाउंट खुले या पैसा जमा हो, दोनों परिस्थिति में हमारा एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है टू कैश अकाउंट होता है, ठीक है। कितना रुपये जमा हुआ है वो देखते हैं, 5000 रुपया जमा हुआ है, तो ये जो है हम लोग 5000 रुपया लिख देंगे इसमें। नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग अकाउंट ओपनड, है ना, एंड और उसके बाद फिर क्या हुआ, कैश डिपॉजिटेड, पैसा जो है हमने जमा कर दिया। 4 तारीख के बाद अब कब हुआ है, 8 तारीख को हुआ है, तो अब हम लोग 8 तारीख को डेट डालेंगे, 8 जून लिखेंगे। 8 जून को क्या हुआ है देखते हैं। कहता है कि बोट गुड्स फॉर कैश, नगद खरीद रहे हैं, है ना। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना में हम लोग खरीद रहे हैं वो देखते हैं। तो हम लोग जो हैं गुड्स को जो है परचेस कर रहे हैं, 8 तारीख का डेट में जो है परचेस 2500 का कर रहे हैं, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 2500 लिखेंगे, ठीक है। अमाउंट जो है हमारे नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश की मदद से हमने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है। फिर देखते हैं 8 तारीख के बाद फिर कब हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, इसलिए अब हम लोग जो है 11 जून लिख देते हैं। 11 जून को क्या हुआ है वो देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश से हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, यानी कि हमारा एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, है ना। कितना में हमने गुड्स बेचा है वो देखते हैं। तो हम जो है 11 तारीख का डेट में जो है 5500 का गुड्स को बेच रहे हैं, तो यानी कि 5500 रुपया कुछ इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। नरेशन में क्या हो जाएगा, नरेशन में बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, है ना, हम लोग कैश की मदद से जो है गुड्स को बेच रहे हैं। इसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं आगे जो है 11 जून के बाद जो है कहता है 12 जून को वर्कर्स को जो है हम लोग वेजेस दे रहे हैं। वर्कर को जब वेजेस दे रहे हैं तो वेजेस जा रहा है, तो यानी कि वेजेस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट हो जाएगा, है ना। वेजेस जा रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं। वेजेस जो है 1200 रुपया है, इसलिए वेजेस कितना हो जाएगा, 1200 रुपया चला जाएगा। नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग वेजेस जो है वह हम लोग दे रहे हैं, तो वेजेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, यानी कि बीइंग वेजेस जो है वह पेड हो रहा है। फिर देखते हैं 12 तारीख के बाद 12 जून के बाद जो है कब हुआ है, 17 जून को ट्रांजैक्शन हुआ है, इसलिए अब जो हम लोग डेट डालेंगे वह कब का डेट डालेंगे, 17 जून का डेट डालेंगे। 17 जून में क्या हुआ है देखते हैं। 17 जून को कहता है कि परचेस्ड गुड्स फ्रॉम एसेन फॉर कैश, एसेन से ख़रीदा गया है नगद में, तो नगद में ख़रीदा गया है यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वह नगद है, इसीलिए नाम नहीं लिखेंगे, तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैश शब्द का उपयोग करेंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। कितना का गुड्स खरीदा गया है, 1800 का गुड्स खरीदा गया था, इसलिए हम लोग जो है अमाउंट में 1800 रुपया लिख देंगे।
नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स जो है वह क्या किया गया है, परचेस किया गया है फॉर कैश, कैश परचेस हुआ है। अब हम लोग जो हैं 17 जून के बाद जो है देखते हैं 18 जून कब है, ठीक है। तो 18 जून का डेट डालते हैं। 18 जून को क्या हुआ है वो देखते हैं। कहता है कि 18 जून को जो है वह पेड कैरेज ऑन परचेस, कैरेज ऑन परचेस को दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा एंट्री, कैरेज ऑन परचेस अकाउंट डेबिट, कैरेज ऑन परचेस दे रहे हैं ना, तो कैरेज ऑन परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, ठीक है। परचेस किए थे उस पर हम लोग भाड़ा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 150 रुपया दे रहे हैं, 1500 रुपया जो है हम लोग भाड़ा दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी 150 रुपया जो है हम लोग भाड़ा दे रहे हैं। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग कैरेज ऑन परचेस जो है वह क्या हुआ है, वह पेड हो गया है, ठीक है। अब जब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे हमारा क्या है, आगे सवाल कहता है कि 18 जून के बाद 22 जून को, इसलिए जो अब हम लोग डेट डालेंगे वो कब का होगा, 22 जून का होगा, ठीक है। 22 जून को क्या हुआ है वो देखते हैं। कहता है कि सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम को हम माल बेच रहे हैं उधार में। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, चूँकि उधार बेच रहे हैं तो हमारे पास तो पैसा आया नहीं है, तो श्याम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स हो जाएगा, है ना। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। कितना का हम लोग बेच रहे हैं, 2000 रुपये का बेच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अमाउंट में जो है वह 2000 लिख देंगे। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन में बीइंग गुड्स जो है सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं। अब देखते हैं आगे जो है 22 जून के बाद हमारा सवाल जो है वह 25 जून को है, ठीक है। इसीलिए जो अब हम लोग जो है 25 जून लिखेंगे। क्या हुआ है 25 जून को देखते हैं, परचेस्ड पोस्टेज स्टाम्प, पोस्टेज स्टाम्प जो है हमने परचेस किया है, यानी कि पोस्टेज स्टाम्प को हम लोग परचेस किए हैं, तो पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट हो जाएगा, है ना। पोस्टेज स्टाम्प हमने कितना में ख़रीदा है, 20 रुपया में ख़रीदा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यह 20 रुपया हो जाएगा। इसका नरेशन क्या किस तरह से हम लोग लिखेंगे, बीइंग पोस्टेज स्टाम्प जो है वह परचेस किया गया है ना, परचेस्ड हुआ है। चलिए 25 जून के बाद फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कब हुआ है हमारा ट्रांजैक्शन, 28 जून को हुआ है। तो अब हम लोग जो है 28 जून का रीडिंग डालेंगे। डेट में क्या हुआ है देखते हैं। कहता है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1950 रुपया। श्याम से जो है कैश रिसीव हो रहा है फुल सेटलमेंट में, श्याम जो 1950 रुपया ही दे रहा है। जाहिर सी बात है कि श्याम जब पैसा दे रहा है तो श्याम को हमने कुछ गुड्स बेचा होगा। तो देखते हैं कि श्याम को हम गुड्स कहाँ पर बेचे हैं। श्याम को हम लोग गुड्स 22 जून को बेचे हैं। गुड्स कितना का बेचा था, 2000 का गुड्स बेचा था। श्याम अब हमको दे कितना रहा है, 1950 रुपया दे रहा है। इट मीन्स 50 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। चूँकि मैंने बेचा है तो क्या हो गया, हमने बेचा है तो क्या हो गया हमारा, हम डिस्काउंट देंगे। यानी कि श्याम से हमको पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, और हम ही डिस्काउंट देंगे। तो इसीलिए डिस्काउंट जो है वो भी, डिस्काउंट अकाउंट भी कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो पैसा मिल किससे रहा है, श्याम से मिल रहा है, तो श्याम अकाउंट हो जाएगा। कैश कितना दे रहा है श्याम, 1950 रुपया दे रहा है। डिस्काउंट कितना, 50 रुपया। तो टोटल कितना श्याम से लेना था, 2000 रुपया लेना था, है ना। नरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग कैश रिसीव्ड, है ना, कैश रिसीव्ड हो गया है एंड डिस्काउंट को हम लोग क्या कर दिए हैं, वह डिस्काउंट को अलाउ कर दिए हैं, डिस्काउंट जो हम लोग दे दिए हैं। 28 जून के बाद फिर क्या होता है, 28 जून के बाद अब कहता है 30 जून को, ठीक है। 30 जून को क्या बोला है, कहता है कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। तो बैंक में जब पैसा जमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंक को पैसा मिलेगा ना, तो
तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कितना रुपया हम लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, 1500 रुपया जो है जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पर, 1500 रुपया जो है जमा हो रहा है, इसलिए 1500 रुपया लिख देंगे। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग कैश जो है वह डिपॉजिटेड हो गया है। अब इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त हो जाता है। और इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऐड करेंगे, है ना। तो जब टोटल हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा टोटल जो है वह कितना होता है, 25,000 रुपया, 2500 रुपया, 5,000 रुपया, 2500 रुपया, 5500 रुपया, 1200 रुपया, 1800 रुपया, 150 रुपया, 2000 रुपया, 20 रुपया, 2000 रुपया और 1500 रुपया, यानी कि टोटल जोड़े तो 49,170 रुपया होता है। कितना होता है, 49,170 रुपया होता है। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 भी समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई समस्या है, एक प्रश्न में इतना जितना बना है उसमें कोई समस्या है, तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन से या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप हमसे व्हाट्सअप पे संपर्क होकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।